अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम लुकमान रफ़ीक है और आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट कैफ 9 विच इज़ ऑडिट एंड एश्योरेंस। अगर हम कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस की बात करते हैं तो उसमें आपके पास ये दो टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, एक है ऑडिट और दूसरी है एश्योरेंस। ये ऑडिट क्या है, ये एश्योरेंस क्या है, मैं चाहूँ तो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा दूँ और समझा दूँ डेफिनेशन, बट मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय ऑडिट। अब देखें, एक बात समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप ये चाहते हो मैं इस 1 लाख रुपए को कहीं पे इन्वेस्ट करूं और इन्वेस्ट करके इसके ऊपर पैसे कमाऊं। अब भाई इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं? तो जो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास इन्वेस्ट करने के होते हैं वो उसमें एक इन्वेस्ट करने का ऑप्शन ये होता है कि आप किसी बैंक में रखवा दें और बैंक में रखवा के आपको जो है वो 6%, 8%, 10% रिटर्न मिल जाएगा और आप जो है वो हंसी खुशी 6-8%, 10% रिटर्न लेके जो है वो मजे करते रहें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने कहा यार ये जो 1 लाख है, इस 1 लाख को मुझे जो है वो बढ़ाना है, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं। ज़्यादा पैसे क्या कमाने हैं कि मैं चाहता हूँ कि 1 लाख 1 साल के बाद जो है वो कोई तकरीबन जो है वो 1.5 लाख रुपए के करीब हो जाए या 1,40,000 रुपये हो जाए। तो उसके लिए आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। बैंक में पैसा रख के ये 1 लाख रुपए 1,40,000 रुपये के बराबर नहीं होंगे। तो लोग मुख्तलिफ तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आती है वो ये आती है कि आप क्या करते हैं, आप उठा के इस पैसे से किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। आप उठा के इस पैसे से किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। अब जब आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो इसका मतलब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, यानी कि आप उस कंपनी के ओनर बन गए। अब देखें, बात सारी ये है कि मेरा 1 लाख रुपया इस कंपनी के अंदर लग गया। अब इस 1 लाख रुपए के बाद इस कंपनी के अंदर इस 1 लाख के साथ हुआ क्या, ये मुझे जानना है, ये मुझे पता करना। जनरली स्पीकिंग इतना बेसिक आइडिया सबको है क्योंकि सारे लोग पीछे थोड़ा बहुत लॉ पढ़ के आ रहे हैं, सारे लोग पीछे थोड़ा बहुत जो है वो अकाउंटिंग पढ़ के आ रहे हैं। तो इतना आइडिया हर बंदे को है कि भाई बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि एक कंपनी जो कुछ भी करती है अपने पैसों के साथ, तो अल्टीमेटली कंपनी करती क्या है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चाहे आप जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, चाहे बैलेंस शीट की बात करें, चाहे आप जो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, चाहे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करें, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। सो बेसिकली एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए कंपनी ये बताती है कि भाई देखो मैंने इस पूरे साल के अंदर जो है वो लेट से कि 40 मिलियन का प्रॉफिट कमाया जी। मेरी पूरे साल के अंदर जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें जो है वो 350 मिलियन के एसेट्स मौजूद हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ मैं एक शेयर होल्डर हूँ, तो बीइंग अ शेयर होल्डर मैं इस 40 मिलियन के फिगर को कैसे मान लूँ? मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं कैसे मान लूँ 40 मिलियन के फिगर को? मुझे कंपनी कह रही है कि भाई हमने 40 मिलियन का फिगर अर्न किया, मैं कैसे मान लूँ? तो बेसिकली होता क्या है, होता कुछ इस तरीके से कि अगर आप एक चीज़ देखें, सो दिस इज एक्चुअली अ कंपनी और उसके साथ साथ जो है ये जो है एक शेयर होल्डर है जो कि मैं हूँ इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल में, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक और चीज़ होती है विच इज एक्चुअली टर्म्ड एज अ डायरेक्टर। दोबारा कह रहा हूँ, लॉ आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक लॉ का आपको कॉन्सेप्ट पता है कुछ इस तरह से कि हम इस कंपनी को ओन करते हैं और इस कंपनी को जो मैनेज करते हैं, जो इस कंपनी को रन करते हैं, उन लोगों का नाम है डायरेक्टर्स। तो ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जो कि कंपनी को चला रहे हैं और ये डायरेक्टर्स हैं जिनको मैंने अपना पैसा दिया हुआ है। अब मैं इन डायरेक्टर्स ने ये अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे बना के दी हैं, तो मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसे यकीन कर लूँ? तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्टली इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है ना, जो मुझे डायरेक्टर ने दी हुई है उस पर यकीन कर लूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी को मतलब गैर जानिबदार आदमी को नॉमिनेट करता हूं और उस गैर जानिबदार आदमी को कहा जाता है ऑडिटर। तो मैं उस गैर जानिबदार आदमी को नॉमिनेट करता हूं और उसको मैं कहता हूं भाई बात सुन, ये कंपनी है, इस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दी हैं,
मैं चाहता हूं कि आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के मुझे बताएं कि क्या ये मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट बनाई है या नहीं बनाई। तो दोस्तों, आज जो ऑडिट एंड एश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऑडिट का कॉन्सेप्ट ये कि एक इन्वेस्टर जब एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो ये जानना चाहता है कि मेरे पैसे के साथ क्या हुआ। उसके पैसे के साथ क्या हुआ, वो उसको डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देती हैं, लेकिन उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस इन्हांस करने के लिए वो करता कुछ इस तरह से कि एक ऑडिटर को एंगेज करता है। और वो ऑडिटर क्या करता है, वो ऑडिटर आता है, वो ऑडिटर इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है और देख के इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को बताता है कि भाई तुम्हारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई है या नहीं बनी हुई। तो जब हम बात करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस, तो ऑडिट में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि ऑडिट जो मेजरली चीज होती है, इट्स एक्चुअली एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब आप एक ऑफिशियली एग्जामिनेशन करवाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो उसको कहते हैं ऑडिट। और बेसिकली ये जो ऑडिटर आके जो आपको एक सॉर्ट ऑफ एक रिपोर्ट दे रहा है, ये जो ऑडिटर आके आपको बता रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है या नहीं बनी, तो दैट इज एक्चुअली एन अश्योरेंस दैट द ऑडिटर इज प्रोवाइडिंग। तो देखें, जब हम इस ऑडिट एंड एश्योरेंस को पढ़ेंगे तो हमारा इंशाल्लाह साथ रहेगा ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर, और हम इस ऑडिट के सब्जेक्ट को इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे कि जो ऑडिट एक जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने का मतलब कुछ इस तरह से कि रियल लाइफ में जाके आप ऑडिट प्रैक्टिस करते हो। मसला ये होता है कि बच्चा जब किताब पढ़ रहा होता है, तो किताब पढ़ रहा होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि ऑडिट है क्या। हम इंशाल्लाह जब इस कैफ 9 की प्रिपरेशन करेंगे, तो इस कैफ 9 की प्रिपरेशन को हम ऑडिटिंग को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि आप यहाँ पे बैठ के एक्चुअली ऑडिट कर रहे हो। मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो बाकायदा तौर पे एक बाकायदा ऐसे रियल लाइफ सिनेरियोज आपके लिए क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर आप एक्चुअल ऑडिट परफॉर्म कर रहे होंगे यहीं पे क्लासरूम के अंदर बैठ के। सो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह हम जो है वो एक और वीडियो जो है वो कुछ अनकरीब कुछ सेशन के अंदर आपके पास एक और वीडियो आएगी, जिस वीडियो के अंदर हम मजीद ऑडिट की चीजें पढ़ेंगे। इन द मीन टाइम आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल for the physical classes of the CAF 9 Audit and Assurance. Thank you very much.